हेलो स्टूडेंट्स, कल आपकी क्लास है। मैं थोड़ा बोलना भूल गया था वीडियो के अंदर। तो कल आपकी क्लास है 10:30 बजे से, ठीक है। 10:30 बजे से सुबह आपकी क्लास रहेगी। और वीडियो के अंदर थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है साउंड की। वो सिर्फ 5 से 6 मिनट तक है ये प्रॉब्लम। उसके बाद साउंड बहुत अच्छी हुई है। तो 5 से 6 मिनट थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। उसके बाद साउंड अच्छी हुई है। वीडियो अभी हो चुकी है कंप्लीट। मैंने ये वीडियो बाद में बनाई है तो अच्छा हो गया। और ये टाइम का आप मत। हाँ, तो कल आपकी क्लास होगी गूगल मीट ऐप पे आपकी क्लास है। गूगल मीट ऐप है, तो उस पर आप सभी लोग ऑनलाइन इंस्टॉल कर लें और उस पर 10:30 बजे आप ध्यान रखें ऑनलाइन आ जाएं। चलिए, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आप वीडियो को, जो वीडियो इसके बाद स्टार्ट होगी, उसे आप एंजॉय कीजिए, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। चलिए, तो आज हम कल की क्लास को थोड़ा सा आगे लेते हैं। कल हमने हमने मापन बताया था। मापन किसे कहते हैं? मापन की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? किसी भौतिक राशि का किसी ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना। वो जो वहां रखी हुई है पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में, उससे तुलना करना मापन कहलाता है। मैं बताया, राशियां, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसे अपन माप सकते हैं। जैसे टेबल की लंबाई नापनी हो, कुछ भी अपना खुद का वजन नापना हो, जिसे अपन नाप सकते हैं, उसे अपन राशि कहते हैं। भौतिक राशि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय को आप माप सकते हो। ये क्या है? ये सब भौतिक राशियां हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने देखे थे मात्राओं की, हमने विशेषताएं हमने देखी थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में अपना अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। अगला प्रश्न हमारा, मूल राशि एवं व्युत्पन्न राशि को उदाहरण सहित समझाइए। ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, सेकंड चैप्टर थोड़ा सा थ्योरी वाला थोड़ा ज़्यादा है। और वैसे आगे थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े समझने वाले होंगे, लेकिन बेसिकली थोड़ा ये आपको बोर करेगा। लेकिन थर्ड चैप्टर से आपकी फिजिक्स बिल्कुल हलवा हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आने लगेगा फिजिक्स के अंदर। देखो, एक बात की गारंटी, देखो रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, उड़ने में मजा बहुत आएगा मेरे साथ। इसकी तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। आपको फिजिक्स आपको दिखने लगेगी। आप अपने घर में बैठे रहोगे और रूम में या बाहर कहीं पर आप देखोगे तो आप लगते होगे ये फिजिक्स लग रही है, ये फिजिक्स लग रही है, यहाँ इसने फिजिक्स से काम हो रहा होगा। तो आप हर जगह आप फिजिक्स ढूंढते रहोगे, इतना आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो, रिजल्ट तो आपके हाथ में। देखो, मेरे जो नोट्स आएंगे उसे आप अच्छे से मेहनत की, याद कीजिए। आपकी क्लास के क्वेश्चन क्या, आप आगे भी अपने भविष्य में कभी भी फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप चुटकियों में क्रैक कर दोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। वो तो आपको पक्का है, नोट्स वगैरह आप अच्छे से मेहनत करोगे। और एक बात की और गारंटी देना चाह रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप फिजिक्स से जुड़ोगे तो मज़ा भी उड़ने में बहुत आएगा। जितना तक ये नहीं है कि बोर हो जाए आप लोग, ठीक है। चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को उदाहरण सहित समझाइए। तो बेसिकली हमने क्या किया, मैं आप लोगों को इसमें डायरेक्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बेसिकली जो भौतिक राशि थी उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने क्या किया, भौतिक राशि को, ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, वैसे आप समझ लीजिए। जो भौतिक राशि थी उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक थी मूल राशि और एक थी व्युत्पन्न राशि। अब आपके एग्जाम में अगर राशि देखो आपसे अगर पूछा जाए, नोट डाल के लिख लीजिएगा। इधर मैं लिख देता हूं नोट डाल के, आप अपनी कॉपी में फेयर स्टेप ले लीजिएगा कि भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। फिर आप इस तरह से एक चित्र बना दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं, मूल राशि को और व्युत्पन्न राशि को। ये क्या होती है? चलिए, देखो, मूल राशि यानी कि इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ऐसी भौतिक राशियां जो किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होती है? ये दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करेंगी। जैसे कि आपको उदाहरण अगर मैं दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं उदाहरण दूं मूल राशि में, तो लंबाई
द्रव्यमान लंबाई, द्रव्यमान, समय, बहुत सारी हैं, 7 है वैसे, 7 वैसे मानी गई है। विद्युत धारा, मैं सारी लिख देता हूं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तापमान, पदार्थ की मात्रा, 7 मानी है, 7 हो गई होगी शायद, आई थिंक मे बी। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो जो टोटल 7 अपनी जो क्या मानी गई हैं, मूल राशियां अपनी मानी गई टोटल 7। ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। क्यों नहीं निर्भर करती? क्योंकि ये जो है इनके जो फॉर्मूले हैं उसमें ये खुद ही आते हैं। जैसे कि आप लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में। और कोई तो आपने कुछ नहीं, दूसरी चीज तो आपने यूज की नहीं, सिर्फ मीटर में नाप लोगे। द्रव्यमान को नापते हैं हम लोग किलोग्राम में, ग्राम में, किसी में भी नाप लो, लेकिन एक ही चीज आप इसमें रखोगे। समय को आप सेकंड में नापते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे आप हॉवर में, मीटर में भी, वो हॉवर में और मिनट में भी आप नाप सकते हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। समझ, थोड़ा सा आपको आएगा समझ में। विद्युत धारा को आप एम्पियर में नापते हो, केवल आपको एक ही चीज दिख रही है अभी इसमें। ज्योति तीव्रता कैडेला होती है, इसकी नाप इसे कैडेला में नापते हैं, या ऐसे सीडी बोल दो। तापमान को आप केल्विन में, तो के बोल देते हैं हम लोग, कैपिटल केल्विन में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं। तो अभी आपको इधर सिर्फ एक एक चीज ही आपको दिख रही है, रटने की अभी जरूरत नहीं, ये सारे याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे। मैं इतनी बार बोल दूंगा अपने मुंह से तो आपको इधर याद हो जाएंगे। तो द्रव्यमान है, देखो लंबाई है, द्रव्यमान है, इन सब में जो है आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं व्युत्पन्न राशियां, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी कि ये बेसिकली ये मूल राशियों से उत्पन्न बनी होती हैं, तभी इन्हें व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है व्युत्पन्न राशि की? ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अच्छा, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इसमें देखो आपको उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण लेना चाहूं, देखो क्षेत्रफल, अगर मुझे क्षेत्रफल नापना हो तो, और इनकी संख्या अनंत है, व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है, कोई इनकी सीमा नहीं है। वेग, आयतन, चाल और बहुत सारी आदि। अब आप इनके फॉर्मूले देखिए, आपको देखो क्षेत्रफल में क्या आता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि इसमें 2 बार मीटर यूज हो गया, 2 बार, जिसके फॉर्मूले में एक से ज्यादा चीज आ रही हैं। देखो बेसिकली अंतर क्या है इन दोनों में, कि आप जो है उस चीज को मापने के लिए केवल एक ही चीज का उपयोग करें। यह नहीं कि आपने मीटर आपने 2 बार यूज कर लिया, सिर्फ एक ही बार मीटर यूज करेंगे। आप चीजें जो है एक से ज्यादा बार यूज कर देंगे तो वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक ही बार यूज करोगे तो मूल राशि हो जाएगी। देखो इसमें एम, सब में देखो एक एक चीज है, लेकिन इसमें देखना 2 या 3 आ सकती हैं। अगर मैं आयतन की बात करता तो लंबाई को चौड़ाई तो ऊंचाई, यानी कि 3 बार आता है उसके अंदर मीटर। इसमें देखो चाल आप कभी ऐसे लिखते हो ना, मीटर पर सेकंड में चाल होती है। देखो 2 चीज आ गई, इसको तो मीटर भी आ गया और सेकंड भी आ गया। चाल कभी सिंगल नहीं होती, हमेशा 2 के साथ चलती है। आयतन देखो, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 चीज आ गई ना। देखो मीटर 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 क्यों हो गया बेसिकली ये तो। हाँ, बेग भी ये होता है और चाल भी सेम ये होता है इसका, मीटर पर सेकंड। चाल और बेग में ज्यादा अंतर नहीं है, अब मैं 3rd चैप्टर में आपको बताऊंगा। चाल और बेग लगभग सेम होते हैं, लेकिन एक चीज का अंतर हो जाता है, वो माइनस चीज है दिशा। वो अपन अभी आप लोग से बेहतर रखिए कि चाल और बेग लगभग बराबर ही है, ज्यादा अंतर नहीं। बाद में जो अंतर है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो इनमें जो है और भी आप ले सकते हो, कुछ भी आपको ध्यान आ रहा हो, जैसे आपको अभी आप लोगों को मालूम नहीं है, बल है, ठीक है, आवेग है, संवेग है,
बहुत सारी चीज़ें, इनके फॉर्मूले भी हैं अलग अलग, वो मैं सब लिखवाऊंगा आपको, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मूल राशि व्युत्पन्न राशि बेसिकली क्या है। मूल राशि जो स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। लिख के आ सकते हो, बढ़िया एग्जाम्पल 7 है, कुछ भी लिख दो इनमें से, लेकिन अगर 7 लिख के आएंगे तो टीचर खुश हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, बच्चे को आती हैं, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा नहीं होती, फिक्स है 7 है। 2 और भी हैं लेकिन मेनली ये 7 है, 2 और है, पूरक मूल राशि बोलते हैं उन्हें, वो भी आएंगे। और ये तो अनंत है, इनमें तो आप कुछ भी लिख दो, क्षेत्रफल, वेग, आयतन, ये देखो इन सबसे अभी आप अनजान हो, ये आवेग, वेग, ये सबसे अभी अनजान हो, लेकिन ये सब आप जानते हो, क्षेत्रफल आप जानते हो, वेग को भी आप थोड़ा थोड़ा जानते होगे, वेग, आयतन, चाल। तो इन्हें देखो, इसमें 2 चीज़ आ रही हैं, 2 चीज़, 3 चीज़, फिर 2 चीज़, इनमें देखो सब में एक ही चीज़ है। तो यानी कि ये 2 चीज़ों में ये निर्भर कर रहा है, ये सिंगल नहीं आ सकता, यानी कि ये जो है एक और मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। तो यानी कि व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, और मूल राशियां भी होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले नोट्स में, जब मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर नोट्स में था, लेकिन मैं डिस्कस करना भूल गया था। अभी आपने अच्छे समझ लिया होगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते इस नंबर पे, व्हाट्सएप, मैसेज, जो भी, एनीथिंग व्हाट यू वांट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखो मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पेशेंस। देखो ये लगता है ना थोड़ा, सेकंड चैप्टर ही ऐसा है, वरना मैं हर चीज को थर्ड चैप्टर से, मैं हर चीज को जो आपके आसपास हो रही है ना उससे रिलेट करके बताऊंगा, हर चीज। क्योंकि 11th क्लास की जो फिजिक्स है ना, देखो 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स में बेसिक अंतर क्या है। 11th क्लास की फिजिक्स आपको दिखती है, सी आप देख सकते हो, इसे आप दिखती है। ये 12th क्लास की फिजिक्स बहुत रटंत विद्या है, बिल्कुल रटंत विद्या, बहुत कम दिखती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, करंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइट के बारे में डिस्कस होता है इसके अंदर। ये सिर्फ फील होती है ये, और इसे आप ज़्यादा फील मत करना 12th वाली फिजिक्स को, क्योंकि इसमें करंट है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये फिजिक्स सिंपल है, ये आपको दिखती है। इसके अंदर आपके अंदर आएंगे 1D, 2D, 3D, 1 डायमेंशनल मोशन, एक बिम्मी गति, द्विबिम्मी गति, त्रिबिम्मी गति, वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन, न्यूटन के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, और फिर रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। तो ये पूरी फिजिक्स आपको दिखाई देगी, अपने आसपास हो रही है ये पूरी फिजिक्स। 11th की फिजिक्स इस हिसाब से डिजाइन की गई है। लेकिन हाँ, अगर ये आप में अच्छी कर ली ना तो 12th की फिजिक्स थोड़ी आपको इजी हो जाएगी। तो आप, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं 11th में ही 12th पढ़ लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत 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 बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि देखो अपन को ज्ञान लेना है जो केवल यहाँ तक नहीं, आगे भी 12th के बाद भी काम दे। तो इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 12वीं पास कर दे कोई आपको तो डायरेक्ट आपको नौकरी दे दे। नहीं, हर नौकरी के पहले एक एग्जाम होता है, तो उसमें ये भी तो आएगा 11th वाला। तो 12वीं में नंबर ला के नौकरी तो मिलती नहीं है, टॉपर बैठे हुए हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नंबर लाने से नौकरी मिलती है, नॉलेज से नौकरी मिलती है। तो आप नॉलेज करते चलिए, और फिर नोट्स में जो आ रहे हैं उससे नंबर भी आ जाएंगे। चलिए, हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, मात्रकों की पद्धतियां कौन कौन सी। मात्रक तो मैंने आपको बताए थे, क्या होते हैं मात्रक। जिसमें कोई चीज मापी जाती है उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे कि आपका वजन किसमें नापते हो आप, किलो में नापते हो ना। किसी को ये बताते हो ना मेरा वजन कितना है, तो आप बोलोगे मेरा वजन 40 किलो 45 किलो है। तो आपने क्या बोला, किलो जो पीछे लगा है ना किलो, वो उसका मात्रक है। दूध आपसे बोलोगे, आप बोलो कि आपकी मम्मी लाई दूध कितना लाया, तो आप लीटर में बताओगे ना, ये तो नहीं बताओगे मैं 2 मीटर दूध लाया हूँ, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, फिर तो गलत हो जाएगा ना। दूरी आप जो नापते हो, या तो किलोमीटर में नापोगे, मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे। दूरी को आप ये तो बोल सकते कि मैं आज 5 किलो चल के आया हूँ, ये तो गलत यूज कर लिया आपने। 5 किलोमीटर आप चल के आए होगे, 5 किलो नहीं चल के आए होगे। तो जिस चीज में आप किस चीज को मापते हो उसे हम मात्रक कहते हैं। अब बेसिकली मात्रक जो होते हैं, इनकी जो पद्धतियां हैं, पद्धति यानी कि क्या है ना, जैसे कि इंडिया में तो एक्चुअली क्या है ना, सभी ने राज किया है। इंडिया में तो एक्चुअली फ्रांसीसियों ने भी कुछ टाइम राज कर लिया, स्पेनिश लोग भी आ गए, ब्रिटिश लोग भी आ गए, सब ने मतलब थोड़ा बहुत तो राज किया है इंडिया के अंदर। कभी हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करता रहूँगा, आपको चिंता नहीं, हिस्ट्री भी तो पूरी महारत हासिल है मुझे। ठीक है, चलो। तो
अब क्या हो रहा है, सभी ने राज किया है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर तो सारी जो पद्धतियां हैं ना वो घुली मुली रखी हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं वहां अलग अलग पद्धति चलती है। ऐसा नहीं है, आजकल तो सारी दुनिया क्या हो गई, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है, तभी तो ये बीमारी फैली ना, कोविड-19 बीमारी वायरस क्यों फैला, क्योंकि सारे देश आजकल क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर जगह के लिए फ्लाइट मिलती है, आदमी बहुत जल्दी, इधर से आपको अमेरिका जाना हो तो आप 24 घंटे में पहुंच सकते हो, ठीक है, कितनी दूर है फिर भी, लेकिन सारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार हो रहा है, तो पद्धतियां भी अब क्या हो गई, सब जगह एक जैसी पद्धतियां हो गई, मिक्स हो गई हैं। लेकिन कुछ हैं अभी भी स्टैंडर्ड जिनको अलग अलग हमने बेसिकली 4 भागों में इसको बांट दिया, पद्धतियां को समझना है, 4 पद्धतियों को। तो ये है बेसिकली 4 पद्धतियां। पहली है सीजीएस पद्धति, दूसरी है एफपीएस पद्धति, तीसरी है एमकेएस और यह है एसआई पद्धति। तो इन्हें समझना बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चे वाली हलवा, 1 सेकंड में हो जाएंगे। देखो अभी सीजीएस पद्धति, ये पद्धति देखो इंडिया में तो चलती है, इंडिया में तो सब चलता है। बेसिकली ये पद्धति ज्यादातर है ये जो है फ्रांस में चलती है, इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, ये फ्रांस में चलती है। अब इस सीजीएस का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इधर जो सी का मतलब होता है, वहां जो सीज का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है इसमें ग्राम, वहां जो दूरी को जो नापते हैं वो सेंटीमीटर में ज्यादातर लोग वहां पर नापते हैं, वहां पर जो वजन जो नापते हैं ज्यादातर ग्राम में नापते हैं, इसलिए वहां सीजीएस पद्धति चलती है, और समय को सेकंड में। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने यहाँ ग्राम में नहीं नापते हैं, लेकिन बेसिकली ये पद्धति, ये जो ऑरिजिन हुई, कहाँ बनी सबसे पहले, तो वहां फ्रांस में बनी ये पद्धति, तो वहां इसलिए इसको फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फ्रांस के लोग इसको पहले से ही नाप रहे थे ग्राम में, अपने यहाँ फिर और आया, अपने यहाँ तो फिर बाद में सब चीज़ों को अपना लिया गया। हमारे यहाँ पद्धति नहीं थी ऐसी कोई पद्धति, इनमें से कोई भी पद्धति अपने यहाँ यूज नहीं होती थी, अपने यहाँ तो गज में नापते थे, अलग चीज़ थी, मतलब अपने यहाँ तो, ठीक है। तो फ्रांस में क्या करते हैं, दूरी को सेंटीमीटर में और वजन को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं, इसलिए इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। और एक लाइन और लिख देना, ये पद्धति फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी। इसे मीट्रिक भी बोल देते हैं। एक्चुअली आप बोलोगे इसमें इसे मीट्रिक क्यों बोल रहे हैं, इसमें मीटर का तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली उसकी लैंग्वेज फ्रांस की ऐसी है ना जो आपको समझ में नहीं आएगी, फ्रांस की थोड़ी लैंग्वेज, हाँ, इसलिए इसे मीट्रिक भी बोल देते हैं। तो मीट्रिक का मतलब यहाँ उस मीटर से नहीं है, उनकी लैंग्वेज में अलग है इस मीट्रिक का मतलब, ठीक है। तो इसे मीट्रिक भी बोल देते हैं। फ्रांस की भाषा थोड़ी अलग है, लिबर्ते, वर्तनते, फर्तनते, कुछ इस टाइप से बोलते हैं वो लोग, ठीक है। वहाँ के एक रानी का नाम मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैरी एंतोइनो। मैरी एंतोइनो बहुत फेमस रानी, शायद आपने नाम सुना हो क्लास 10 में, एंतोइने। चलिए अब अपन चलते हैं एफपीएस पद्धति पे। एफपीएस पद्धति, इसमें क्या होता है, इसमें अपन जो दूरी जो मेजर करते हैं, देखो दूरी यानी कि मैं बोल रहा हूँ लंबाई को मेजर करते हैं फुट में मेजर करते हैं, लंबाई को अपन फुट में मेजर करते हैं। और इसमें वजन जो होता है, वजन उसे अपन पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड। लंबाई को अपन पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड। अच्छा, वहां की करेंसी भी पाउंड है, शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन करेंसी से आप इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ब्रिटेन, एक्चुअली ये जो चलती है ना, ये ब्रिटेन में चलती है, ये ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है, लंदन ब्रिटेन, ठीक है। जिसे अपन इंग्लैंड बोलते हैं, अपन यहाँ मैच खेलने आते हैं वो, उसे इंग्लैंड बोलते हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो इसे जो फुट बोलते हैं, फुट, ठीक है। वहां पर जो लंबाई जो नापी जाती है अपने यहाँ भी नापते हैं फुट में, जो खेत वगैरह जो नापते हैं ना 10 फुट 20 फुट, ठीक है, अपने यहाँ भी नापते हैं फुट में, ऐसा नहीं है अपने यहाँ तो। लेकिन वहाँ बेसिकली ज़्यादातर यही चलती है, फुट। आदमी अपने यहाँ बोलते हैं ना 5 फुट का आदमी है, 6 फुट का आदमी है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली लंबाई को भी अपन ऐसी नापते हैं वहाँ पे। एफ यानी फुट, पी यानी पौंड। पौंड और पाउंड अलग है, ये पौंड और पाउंड से कंफ्यूज मत होना, पौंड अलग है और पाउंड अलग है। पाउंड वहाँ की करेंसी है, जैसे अपना करेंसी रुपया है, जैसे वहाँ पाउंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे कंफ्यूज मत होना, आगे बढ़ते हैं अपन।
तो वहां जो लंबाई नापी जाती है वो पौंड में नापी जाती है। समय जो नापा जाता है, समय समय समय, एस फॉर समय, सेकंड में नापते हैं सब जगह, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो मैं सबसे छोटी नोट उठा रहा हूं, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन बेसिकली जो पद्धति है मेनली है वो ये है। अब मैं बात करता हूं एमकेएस की। यहां एमकेएस में एम का मतलब है मीटर, ठीक है, एमकेएस का मतलब है मीटर। यहां लंबाई जो नापी जाती है वो मीटर में नापी जाती है। यहां जो वजन है के फॉर किलोग्राम में नापा जाता है, ठीक है। अच्छा, समय वही अपना, समय वही सेकंड, समय सेकंड में नापा जाता है। ये तो हो गई अपनी मेनली 3 पद्धतियां हो गई, सीजीएस, एपीएस और एमकेएस। बिल्कुल बिल्कुल फुल फॉर्म में लिख दिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, पाउंड 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 सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक है। ये चलती है फ्रांस में, ये चलती है मीटर में, ये तो सभी जगह मान्य है, ठीक है, इसकी कोई ऐसी कोई जगह फिक्स नहीं है। अब हम चलते हैं एसआई पद्धति। इट इज द गॉड फादर ऑफ द सिस्टम। ये क्या है? ये गॉड फादर है इन सबका बाप समझ लो। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय, इसे सिस्टम इंटरनेशनल, इसका एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है ये सिस्टम इंटरनेशनल। ये पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं इस एसआई पद्धति के अंदर, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, ये जो एमकेएस पद्धति है ना, उसी का है ये, क्या है, थोड़ा सा सुधार किया हुआ रूप है, सुधार किया हुआ, उसी का ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, उसी पद्धति को थोड़ा सा और अच्छे से एलेबोरेट कर दिया, उसे फैला दिया है और उसे एक्सपांड कर दिया है, परिवर्धित बोल देते हैं, परिवर्धित रूप है ये, हिंदी में बोलते हैं परिवर्धित रूप है ये, ठीक है। उसी का सुधरा हुआ अच्छा और उसके थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं, नहीं कि बिल्कुल एक कपड़ों को बिल्कुल फिर से ड्राई क्लीनर में धो के नया निकालते हैं। एमकेएस का वो रूप है ये एसआई पद्धति, ठीक है। अब ये थोड़ी सी फैली हुई पद्धति है, थोड़ी सी बहुत बड़ी, थोड़ी सी विस्तार वाली पद्धति, आपको इसी पे आपको बेसिकली जहां ध्यान देना है एसआई पद्धति, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ी अगर फैला दी गई है तो बेसिकली इसके अंदर सेम वही, इसके अंदर क्या आते हैं, 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं इस एसआई पद्धति के अंदर। क्या है, 7 कैसे हैं, 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मूल मात्रक हैं। उन्हें अपन एक एक करके समझते हैं। बेसिकली अपन सबको समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक और मैं अपने तरीके से बोर्ड पे लिखूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो याद कर लीजिएगा उन 7 को और 2 पूरक मात्रकों को। चलिए, एसआई पद्धति में जो है 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक हैं, तो इन सबको अपन लिखते हैं एक साथ। आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी आगे जाके कोई भी एग्जाम मिले तो आप क्लिक कर दीजिएगा। हाँ, चलिए, तो हमारी इसके अंदर जो ऐसा ही जो पद्धति थी उसके अंदर 7 जो है मूल राशियां हैं, 2 पूरक मूल राशियां हैं, पूरक मात्रक हैं 2। चलिए, तो इसमें क्या है, मूल राशियां देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा, विद्युत धारा बोल दो, धारा बोल दो, बात एक ही है, इधर लिख देता हूं विद्युत धारा, ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, कोण और घन कोण। अच्छा, लंबाई को तो पता है आप लोगों को, मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को अब किलो में नापते हो, सिंपल सी बात है, समय को सेकंड में नापते हो। ताप जो है, देखो आप लोग, सर हम तो ताप यार सेल्सियस में मनाता है, देखो जो टेम्परेचर जो आता है, जो अपने यहाँ टेम्परेचर जो आता है वो जैसे बोलते हैं ना कि आज शिवपुरी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, एसी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर जो आता है वो सेल्सियस में आता है। तो ये केल्विन स्टैंडर्ड कैसे हो गया? वैज्ञानिकों ने केल्विन को ऐसा ही मात्रक माना है। उन्होंने बोला है कि हम, देखो क्या था, कंफ्यूजन बहुत हो रहा था। देखो वैज्ञानिकों को क्या है ना, देखो कहीं से डाटा आता था तो अब पता नहीं चलता था कि इसने केल्विन में बोला है, फ़ारेनहाइट में बताया है, इसकी सेल्सियस बताया है, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि नहीं, स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड चीज बनाएंगे हम वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिकों के लिए। आम आदमी तो अपन तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो एसआई पद्धति बनाई, जो आपको जो जहां तक जो यूज में बताई, को जो वैज्ञानिक जो भाषा है उसमें जो टेम्परेचर जो लिया गया
वो केल्विन में लिया गया कि हम लोग आज से जो टेम्परेचर जो है केल्विन में जाना बताएंगे वैज्ञानिक। लेकिन ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक सेल्सियस में नहीं बताते हैं टेम्परेचर, लेकिन उन्होंने केल्विन को स्टैंडर्ड मान लिया। केल्विन आज से स्टैंडर्ड मानक है। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैडिला होती है। सीधी ज्योति तीव्रता समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए बोलते हैं ना अपने घर में कभी लाइट डिम आती है, कभी लाइट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सूर्य जब होता है, जब दिन के 12 बजे पर सूर्य की तीव्रता बोलते हैं ना, तीव्रता सबसे ज्यादा है, तो क्या तीव्रता ज्यादा, ज्योति तीव्रता ज्यादा है, तो उसको भी नापने के तरीके होते हैं, देखेंगे अपन बाद में। ठीक है, तो कैडिला उसे नापते हैं। विद्युत धारा करंट अपने घर में आती है, उसे भी नापते हैं ना। कभी कभार करंट ज्यादा हो जाती है, करंट कम हो जाती है, कैसे, देखो सब ये बता दूं, ये कैडिला ये सब आप 12वीं में पढ़ोगे, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा होगी एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मोल, ये तो आप केमिस्ट्री में भली बात ही जानते होंगे, मोल, एवोगैड्रो संख्या, ये सब आप जानते होंगे। तो मोल, इनको संकेत करने के तरीके ये याद रखना, बहुत सारी चीजें लिखते हैं। केल्विन यहाँ कैपिटल है, एम्पियर यहाँ कैपिटल है। वैज्ञानिकों के नाम पे अगर कोई भी यूनिट होती है तो उसे कैपिटल लेते हैं, मैं लिखवा दूंगा बाद में। ठीक है, तो ये सब कैपिटल हैं, ये इनके मात्रक हैं। कोण तो आप जानते हो, एंगल नापते हैं अपन सिंपल से, दो लाइंस के बीच के जो एंगल होते हैं कोण बोलते हैं। अब इसकी यूनिट भी होती है, इसकी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन। ठीक है, रेडियन होती है इसकी स्टैंडर्ड यूनिट, रेडियन। अच्छा, अभी घनकोण क्या होता है, ये आप लोगों पहली बार सुन रहे होंगे। कोण तो चलो ठीक है, घनकोण। अब घनकोण को समझने के लिए मुझे कुछ यूज करना पड़े, आप एक मिनट रुकिए। तो अब हम घनकोण के बारे में समझते हैं। देखो घनकोण आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है, ये बेसिकली क्या है, ये 3D थोड़ा सा एंगल है। ये एंगल देखो, ये एंगल 2D है, दो लाइन चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा 3D है। ये कोण के लिए अप्लाई होता है घनकोण। देखो ये आपको दिख रहा है ना, जैसे अगर मैं इस कोण को पतला कर दूं और छोटा कर दूं और छोटा कर दूं, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, इसके अंदर जो शिफ्ट करके जाएगा इस टाइप से, जो एंगल ऐसा कुछ एंगल ऐसा दुबका हुआ, जैसे कि कोण है, मैं इस तरह से कोण बना दूं, कोण ऐसा, ये ऐसा है ये कोण। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ इससे, ये जो एंगल बिल्कुल अंदर, अगर मैं ऐसे ऐसे अंदर तक जाएगा अगर मेरा हाथ, तो ये एंगल बिल्कुल चिपका, जैसे कोण है, जैसे ऊपर से दिखाऊं मैं ऐसे कोण, ये ऐसे, तो ये पूरा ऐसे चिपका हुआ, ये ऐसे एंगल। तो अगर मैं इस कोण को थोड़ा फैला दूं, ऐसा कर दूं, थोड़ा फैला दूं, थोड़ा और फैला दूं, तो ये देखो फैल गया। तो अब ये एंगल भी चेंज हो गया कोण का, ये एंगल बिल्कुल चिपका हुआ, ऐसे दबा दूं बिल्कुल इसे अंदर से ऐसे, तो इसे अपन बोलते हैं घनकोण। ये 3D में होता है ये मेजर, ये 3D के लिए है, ये 3D पिक्चर होती है ना, 3D मूवी देखी हो शायद आप लोगों ने, किसी ने नहीं देखी, कोई बात नहीं। देखो उसके लिए होता है मेजर। आप इसको थोड़ा ज़्यादा, आप एक बार बस आपको आ गया होगा समझ में बेसिकली चीज़ क्या है, ज़्यादा नहीं सोचना है, जब बारी आएगी तब मैं और समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको जितना मैं समझा वो आ गया कि समझ में। कोण का जो होता है, ये जो हिस्सा है चिपका हुआ अंदर का ऐसे, ये जो हिस्सा ऐसे, अगर मैं हाथ को ऐसे ले जाऊं इसके अंदर ऐसे, ये पूरा, और इसको और मैं छोटा कर दूं तो छोटा हो जाएगा ये ऐसे, और पतला और पतला और पतला। तो ये जो दुबका है, ये जो एंगल बनेगा उसे अपन बोलते हैं घनकोण। ठीक है, चलिए तो आज अपन इतना ही रखते हैं अपनी क्लास को। कल आप ध्यान मत भूलिए, कल 10:30 बजे से मैं ऑनलाइन लूंगा क्लास। ठीक है, तो मैं कुछ बता देता हूं आपको। नोट्स जो है, अगर जैसे कल की क्लास है उसके नोट्स आपको एक दिन पहले ही मिल जाया करेंगे, ताकि आप उन्हें एक बार लिख लें, अपने हाथों से लिख लें, और फिर जब मैं क्लास लूं तो आपके सामने वो रजिस्टर हो, ताकि लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना हो। एक दिन पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, उन्हें आपको लिखना है अच्छे से, और फिर अगले दिन मैं उनको समझाया करूंगा। इस टाइप से अपना कुछ सिस्टम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी डाउट हो, या आप बोलोगे शर्माना मत, कॉल करके पूछ ले, मैसेज कर सकते हो, कुछ ही पूछ सकते हो। हाँ, मैं और एक बात की और फिर बोल रहा हूँ, मजा उड़ने में बहुत आने वाला है, इसकी गारंटी है मेरी। यहाँ थोड़ा बोरिंग लगेगा सेकंड चैप्टर, थर्ड से तो मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट कर दूंगा फिजिक्स को। ठीक है, चलिए डन।